सो आज इस वीडियो में हम कुछ बेसिक वर्ड्स देखने वाले हैं जिनको आमतौर की ज़िंदगी पे हम सही तरीके से इनका उच्चारण नहीं कर पाते हैं, मतलब इनको प्रोनाउंस नहीं कर पाते हैं। आज इस वीडियो में हम सिर्फ ये देखेंगे कि इनको बोला कैसे जाता है। आप अपने स्टाइल में इसको बोल सकते हैं। पहला जो है वो है प्रोनाउंसिएशन। इसको कैसे आप बोलेंगे? इसको आप बोलेंगे प्र नन, ठीक है। देखिए नन सी ए शन, ये मैंने आप लोगों के लिए बनाया हुआ था। फिर से देखिए प्रोनाउंसिएशन को कैसे, नोट डाउन कर लीजिए इसे। प्रोनाउंसिएशन, सो ये हो गया प्रोनाउंसिएशन। ये जो दूसरा है ये है एक्सेट्रा। इसको हम एक्सेट्रा नहीं बोलते हैं, शॉर्ट फॉर्म में हम इसको ETC लगाते हैं। फॉर एग्जाम्पल जब हम बोलेंगे एप्पल, मैंगो, बनाना, और फिर जब हम ये एक्सेट्रा लगा देते हैं तो इसका मतलब होता है कि इन्हीं फ्रूट्स का कॉन्टिन्यूएशन हो रहा है। सो ये हमारा होता है एक्सेट्रा। हम इसको नहीं बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं एटसेट्रा। नोट डाउन कीजिए, एटसेट्रा। कैसे बोलेंगे अब से? एटसेट्रा। EPITOME, इसको कैसे पढ़ेंगे आप? एपिटोम। लेकिन ये एपिटोम हम इसको प्रोनाउंस नहीं करते हैं, हम इसको बोलते हैं एपिटमी या फिर एपिटमी। दोनों ही प्रोनाउंसिएशन एपिटोम के ठीक है। सो अगली बार से व्हेनेवर यू सी दिस वर्ड ना, ये जो एपिटमी होता है ना, ये बेसिकली इसका मतलब होता है जब हम किसी उदाहरण से या कोई एग्जाम्पल से कोई चीज़ को समझाते हैं तो इसको हम एपिटमी बोलते हैं। सो अब से आप ये कहीं भी वर्ड देखेंगे तो आप इसको एपिटोम नहीं बोलेंगे। अगर आपके फ्रेंड्स इसको एपिटोम बोलते हैं आप उनको करेक्ट करेंगे और आप इसको बोलेंगे एपिटमी या फिर एपिटमी। दोनों ही सही है। नेक्स्ट पे आते हैं, ये क्लोथ्स नहीं होता है, इसमें ना थ नहीं होगा। ये जो मैंने लिखा है ना नो थ, इसमें थ नहीं होगा। इसको हम बोलते हैं क्लोथ्स। कैसे बोलते हैं? क्लोथ्स। और ये जो द है ना, ये बिल्कुल ना के बराबर, इस पे आप लोगों को स्ट्रेस देना है। बिल्कुल ना के बराबर आप इसको द बोलना है। इसको आप बोलेंगे क्लोथ्स। फिर से क्लोथ्स। बहुत सारे लोगों को मैंने ये जो होटल है ना, इसकी प्रोनाउंसिएशन गलत सुना है मैंने। लोग इसको बहुत गलत तरीके से बोलते हैं। ये होटल नहीं होता है, ये होटल नहीं होता है, ये होता है होटल। अगली बार से अगर आप किसी को सुनेंगे अपनी फैमिली में इसको होटल बोलते हुए तो इसको होटल नहीं बोलना है, इसको बोलना है होटल। कैसे बोलेंगे? हो, ये हो बोलेंगे और फिर बोलेंगे टेल, तो क्या हो गया? होटल। ये जो सूट है ना, इसका मतलब होता है किसी होटल में जब बहुत सारे जो कमरे होते हैं वो एक दूसरे के साथ जुड़े हुए होते हैं तो उन पूरे कमरों का जो समूह होता है उसको हम बोलते हैं सूट। लेकिन हम इसको सूट नहीं बोलेंगे, हम इसको बोलेंगे स्वीट। क्या बोलेंगे? स्वीट। इसको हम वीडियो नहीं बोलते हैं। काफ़ी सारे लोगों को मैंने इसको बोला है वीडियो दिखा दो, वीडियो देख लो। ये वीडियो नहीं होता है, ये होता है वीडियो। ये जो होता है ये कमेंट नहीं होता है। हम किसी की इंस्टाग्राम पे जाके जो हम नीचे कमेंट करते हैं, इसको आप कमेंट नहीं बोलेंगे। आपका कोई फ्रेंड होगा, अगर वो कमेंट बोलेगा तो इसको आप करेक्ट करेंगे और आप बोलेंगे कमेंट। ये जो होता है इसको हम इंटरेस्टिंग नहीं बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं इंटरेस्टिंग। इंटरेस्टिंग। ये तो मैंने कितने सारे लोगों को ये देखा है इसको रॉन्ग प्रोनाउंस करते हुए। ये ब्रेकफास्ट नहीं होता है, ये होता है ब्रेक। इसको ब्रेक लगाइए और फिर फर्स्ट लगा दीजिए, ठीक है। सो ये हो गया ब्रेकफास्ट, 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 ब्रेकफास्ट। आगे से आप इसको ब्रेकफास्ट नहीं बोलेंगे। इंग्लिश अगर आप लोगों को सीखना है ना तो आपको अपनी फ्लुएंसी पे, एक्सेंट पे, प्रोनाउंसिएशन पे ध्यान देना होगा। दो मैं इतना प्रोनाउंसिएशन पे कभी स्ट्रेस नहीं डालती हूँ क्योंकि सबका अपना बोलने का अलग अलग अंदाज है, अलग अलग तरीका है। लेकिन जब ये ब्रेकफास्ट होता ही नहीं है तो हम क्यों इसको ब्रेकफास्ट बोले? ये होता है ब्रेकफास्ट। क्या बोलेंगे? ब्रेकफास्ट। अब ये हमारा हो गया पिज़्ज़ा। पिज़्ज़ा, इसमें ना कोई ना ज़ साउंड नहीं होता है। इसमें हमेशा ध्यान रखिएगा ज़ वाला जो ये साउंड है ये नहीं होता है। इसको मैंने आपको समझाने के लिए लिखा हुआ है। ये होता है पिज़्ज़ा। ये होता है हमारा डेजर्ट और ये भी होता है हमारा डेजर्ट। सो ये वाला जो डेजर्ट होता है ये अपना हो गया रेगिस्तान वाला। और ये जो हो जाता है ये होता है कि जब हम खाने के बाद कोई मिठाई खाते हैं ना, उसको हम ये डेजर्ट कहते हैं। लेकिन हम इसको बोलेंगे कैसे? इसको हम बोलते हैं डिज़र्ट, डिज़र्ट, और इसको हम बोलते हैं डेजर्ट। अब ये देखिए, इसको हम बोलेंगे डी और इसको हम बोलेंगे
डे। 14th वाला देख लेते हैं, इसको सॉर नहीं कहते हैं, ठीक है, खट्टा। द लेमन्स आर वेरी सॉर, इसको सॉर नहीं बोलेंगे आप, इसको बोलेंगे सावर। ये अगली बार से आप इसको सॉर नहीं, आप इसको बोलेंगे सावर। और ये अपना जो कंघी होता है, इसको आप कॉम्ब नहीं बोलेंगे, इसको आप बोलेंगे कॉम, कॉम्ब नहीं कॉम। ये अपना हो गया बड़ी, इसका मतलब होता है जो डेड बॉडी होती है ना, जो हम ग्राउंड में मतलब ज़मीन के अंदर दफनाते हैं, उसको हम बोलते हैं बड़ी। लेकिन ये बड़ी नहीं होता, इसको हम बोलते हैं बेरी। कैसे बोलेंगे? बे एंड री, ठीक है। ये अपना होता है चॉकलेट, इसको हम चॉकलेट नहीं बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं चॉकलेट। ये जो चॉक होता है ना, बोर्ड पे लिखने वाला चॉक, जो मैडम लिखा करती थी स्कूल में, ठीक है। तो ये वाला चॉक उठाइए यहाँ से और लेट, ठीक है, इस पे हम लोगों को लेस स्ट्रेस डालना है। सो यहाँ पे ना कोई लेट वर्ड नहीं है, चौकों में कोई लेट नहीं है। वैसे तो ये लेट है, लेकिन हमें जब इसको बोलने की बारी आती है तो हम बोलेंगे चॉकलेट, चॉकलेट। ये है हमारा जूलॉजी। जूलॉजी का मतलब होता है जब हम पढ़ाई करते हैं जानवरों के बारे में, स्टडी ऑफ एनिमल्स, इसको हम कहते हैं जूलॉजी। लेकिन हम इसको बोलेंगे कैसे? इसको हम बोलते हैं ज़ोओलॉजी। कैसे बोलेंगे? ज़ोओलॉजी, ज़ोओलॉजी। ये जो अपनी हिंदी फिल्म की डायरेक्टर नहीं है, जोया अख्तर, आपने नाम सुना होगा। कौन सी तो फिल्म डायरेक्ट की थी इन्होंने, ज़िंदगी ना मिलेगी दोबारा, ये डायरेक्ट की थी। तो इसका जो ये, इसको हमको जो नहीं बोलना है, इसको हमको बोलना है जो। तो ये जो का यहाँ पे जो आया, सो ये हो गया ज़ोओलॉजी। लिख लीजिएगा ज़ोओलॉजी, ठीक है। अपने से शुरुआत करनी है सही तरीके से वर्ड्स बोलने की, ताकि जो लोग हैं आपको फिर फॉलो कर सके और आप जैसा बोलना सीख सके। आपके आसपास आपके यार दोस्त गलती करें तो आपको उनको सही तरीके से बोलना सिखाना है। ये इंग्लिश सीखने का फर्स्ट स्टेप है। और ये तो मैंने इतने लोगों को गलत बोलते हुए सुना है ना, जिन लोगों को इतनी बढ़िया बढ़िया इंग्लिश आती है। ये फोटोग्राफर और फोटोग्राफी नहीं होता है, इसको हिंदी में आप बोल लीजिए फोटोग्राफर आ रहा है, फोटोग्राफी की, फोटोग्राफर आ रहा है क्या करने? फोटोग्राफी करने, ठीक है। लेकिन इंग्लिश में जब आप बोलेंगे और एकदम एक्सेंट के साथ बोलेंगे तो ये होता है फोटोग्राफर एंड फोटोग्राफी। कम ऑन वंस अगेन, फोटोग्राफर, फोटोग्राफी। आपके समझ के लिए मैंने लिखा है फोटोग्राफर, फोटोग्राफी, फोटोग्राफर, फोटोग्राफी, ठीक है। अब ये ग्राफी नहीं होगा, प्लीज़ इसको ग्राफी मत पढ़ लीजिएगा, क्योंकि मैंने कोई ये नहीं लगाया है। सो ये होता है फोटोग्राफर, फोटोग्राफर, फोटोग्राफी, फोटोग्राफर, फोटोग्राफी। और जो आखिरी है, जो 20वां है, ये है कोट। अब ये कोट क्या होता है? किसी की लिखी हुई बात को जब हम बोलते हैं ना, उसको हम कोट बोलते हैं, लेकिन ये कोट नहीं होता है, इसको हम बोलते हैं क्वोट, क्वोट। कैसे बोलेंगे? ऐसे बोल लीजिए, हिंदी में देखिए, क, व और ट, ठीक है। अगेन ये क और व आधा इसीलिए क्योंकि ये जो व है इस पे हम लोगों को कम जोर डालना है। ऐसे इतना जोर डालना है कि ये सुनने में भी बहुत कम लगे कि जैसे ये वर्ड है ही नहीं। क्वोट, क्वोट। सो आज की ये जो प्रोनाउंसिएशन की क्लास थी, ये कुछ बेसिक वर्ड्स थे जो मुझे आप लोगों को बताने थे, जिनको कैसे बोला जाता है, ताकि आने वाले टाइम में आप इनको सही तरीके से बोल पाए। स्पोकन इंग्लिश जब आप सीखते हैं ना, तो ये जो बेसिक वर्ड्स हैं, इनकी प्रोनाउंसिएशन आप लोगों को आनी चाहिए और बहुत अच्छी तरीके से आनी चाहिए। सो अभी हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।